नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व का प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। हर एक प्रश्न का सटीक उत्तर मिलेगा आपको यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका आपको बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यास पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, यानी पहले विकल्प पर क्लिक कर आगे की ओर बढ़े। दूसरा प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में साझा जा सकता है। तो इसमें आपको तीसरा विकल्प सीखने की क्षमता में संचयी कमी, यानी तीसरे विकल्प को आप टिक कर आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसमें आप पहला विकल्प उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए पे टिक करके आगे की ओर बढ़े। नेतृत्व में किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। इसमें आप सबसे नीचे वाले चौथे विकल्प संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व का चयन करके आगे की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी घर पे सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? आप इसमें पहले विकल्प पे विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग का नेतृत्व करना पे टिक करके आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें आप तीसरा विकल्प सत्तावादी होना पे टिक करें और आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आप तीसरा विकल्प भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है पे चयन करें और आगे बढ़े। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है धारा प्रवाह पढ़ना। आप तीसरे विकल्प का चयन करके आगे की ओर बढ़े। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश बच्चों पर लागू होती है? 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों पर, यानी तीसरा विकल्प। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व, यानी आखिरी विकल्प, चौथे विकल्प को आप टिक करके आगे की ओर नेक्स्ट करें। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो आप इसके तीसरा विकल्प बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर पे टिक करें। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? वित्तीय प्रबंधन, यानी दूसरा विकल्प सही नहीं है, इसीलिए वित्तीय प्रबंधन पे टिक करें। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद, यानी पहले वाला विकल्प पे टिक करें। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों की नहीं सुनना, यानी दूसरा विकल्प। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? सहभागिता करना, यानी दूसरा विकल्प का आप चयन करें। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहे, यानी दूसरा विकल्प सही है। इनमें से कौन सी अवधारणाएं विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, तीसरा विकल्प।
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना, यानी पहली विकल्प सही है। पहला विकल्प का चयन करें। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। पढ़ने के लिए सीखना और सीखने के लिए पढ़ना में, यानी पहले विकल्प का चयन करें। आपके में यह अल्टरनेट भी रह सकता है ऑप्शन, तो आप देख कर टिक करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता है। इसमें आप पहले विकल्प का चयन करें। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए हम पहली कक्षा के लिए शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका तीसरा विकल्प सही है। बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसका पहला विकल्प उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए का चयन करें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश बच्चों पर लागू होती है। इसका पहला विकल्प का ही टिक कर चयन करें, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे। अगला प्रश्न, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित करती है। इसका दूसरा विकल्प होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को टिक करें और नेक्स्ट की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर, यानी दूसरा विकल्प का चयन करें। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका पहला विकल्प भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है का चयन करें। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह का काम करने में सहज, उसे डैश चाहिए। इसीलिए इसका तीसरा विकल्प उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना पे टिक करें और आगे की ओर बढ़ें। इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है। इसमें आप चौथे विकल्प प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कौशल का टिक करें और आगे की ओर बढ़ें। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, यानी दूसरा विकल्प का चयन करें। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों की बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? चौथा, विद्यार्थी की केवल गिरी पर। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ो विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता की यह कहने की अधिक संभावना है। सबसे आखिरी और चौथे विकल्प का चयन करके नेक्स्ट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.